रोड सीधी हो रही है। अब देखते हैं कि कितनी जगह है निकलने के लिए। रोडवेज वाले बहुत खतरनाक चलाते हैं, बिल्कुल सटा के निकली है मेरी कार। आज हम लोग सीखेंगे कि लेफ्ट साइड जजमेंट किस तरीके से लिया जाता है। बहुत ही आसान होता है लेफ्ट साइड जजमेंट लेना, और कुछ अलग क्वेरीज के बारे में भी बात करेंगे। यहाँ पर क्या है, सामने देखिए हम लोगों को लेफ्ट साइड में, यहाँ हम लोगों को राइट साइड में मुड़ना है तो इंडिकेटर दे दिया। अब देखिए आपको सामने जगह दिख रही होगी, मैं स्लो स्लो आगे बढ़ाऊंगा, ठीक है। यहाँ पर मैं स्लो स्लो आगे बढ़ाऊंगा, स्लो। देखिए धीरे धीरे आगे बढ़ाएंगे, ज़्यादा प्रॉब्लम की बात नहीं। जैसे जैसे जगह मिलेगी वैसे वैसे, ठीक है, बीच में घुसाने की ज़रूरत नहीं। आप देखिए ये दोनों गाड़ियाँ इधर से निकल जाएंगी तो हम लोगों को जगह मिल गई, ठीक है। थोड़ा सा पीछे सिनेरियो देख लिया, आराम से अपनी साइड से निकालते हुए हम लोग आगे बढ़ा देंगे। देखिए, ठीक है, क्लच दबाया और दूसरा गियर ले लिया। देखिए मैं कार चला नहीं पाता हूँ सही से, ठीक है। तो हम लोग अब देखिए लेफ्ट साइड से एक लड़का निकल रहा है, ठीक है। यहाँ पर देखिए, तो आपकी जो कार है वो सीधी होनी चाहिए। भले ही मेरी कार मोड़ रही है, लेकिन मैं अपनी कार को एक रिदम में मोड़ रहा हूँ, इसका मतलब सीधी मोड़ रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पर मैं क्या करूँगा, क्लच दबाया, ठीक है, और कंट्रोल में ली और स्लो हम लोग क्या करेंगे, आराम से मोड़ेंगे, प्रॉब्लम की बात नहीं है। आराम से स्लो मोड़ते चले जाएंगे, ठीक है। स्लो धीरे धीरे मोड़ेंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है, क्योंकि ये खुद रही है रोड, पता नहीं किस वजह से, शायद तार वगैरह डल रहे होंगे, ठीक है। आप देखिए सामने स्कूटी है, ठीक है। थोड़ा सा काटेंगे, हल्का सा लेफ्ट राइट साइड वाला ORVM देखते हुए हम लोग आगे बढ़ा देंगे। क्लच दबाया, तीसरा गियर लिया, ठीक है। अब देखिए सामने एक कार आ रही है, अब कोई सामने थोड़ी बैठ देगा, उसको जब जगह मिलेगी तभी वो आगे कार बढ़ाएगा, ठीक है। मैं अपनी रिदम में चल रहा हूँ और सीधी चला रहा हूँ, ठीक है। स्लो चलाएंगे। जब भी देखिए लोग आपकी साइड आएंगे ना, तो कितना आएंगे, अगर चौड़ी रोड है तो कितना आएंगे, ज़्यादा नहीं आएंगे, ठीक है। उनको भी लगेगा कि मैं थोड़ा सा बाहर की तरफ जा रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर आराम से चलाते रहेंगे। सामने कार है, इसके पीछे देखते रहेंगे। ईगो प्रॉब्लम लाना नहीं है, ठीक है। अभी इस टाइम क्या है, चलती फिरती रोड है, तो आपको क्या करना है कि ORVM पर भी ज़्यादा ध्यान नहीं देना है, ठीक है। यहाँ पर देखिए बच्चा निकल रहा है, ठीक है। ब्रेक लगाए, मैंने ब्रेक क्यों लगाया, मैं चाहता तो अपनी राइट साइड की तरफ काट सकता था, क्योंकि पीछे से कोई भी आ सकता था, और ऐसी बिजी रोड पर आप नहीं थोड़ा सा काट सकते, ठीक है। तो आपको स्लो ही कर लेनी है, ठीक है। आप लोगों ने देखा होगा कोई क्रॉस कर रहा होगा तो फिर वो थोड़ा सा पीछे से काट लेगा, काटना नहीं है, आपको ब्रेक लगाने हैं, ठीक है। जब वो पूरा निकल जाए फिर आपको अपनी कार को आगे निकालना है। तो ये एक तरीका है जिससे आप अपनी कार को काटने से बच जाओगे और आराम से भी चलाते रहोगे। स्लो चलाएंगे, आराम से चलाएंगे। क्लच दबाया, ठीक है। गियर चेंज करने की कोशिश करेंगे, अगर होगा तो हो गया। सेकेंड गियर, एक्सीलेटर ज़्यादा लिया, क्लच को धीरे धीरे छोड़ा, ठीक है। एक्सीलेटर को ज़्यादा लेना और क्लच को धीरे धीरे छोड़ना है। क्लच दबाया, तीसरा गियर लिया, हॉर्न देंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या है, मैं लेफ्ट साइड पे काटूंगा, जैसे जैसे जगह मिल रही है वैसे वैसे मैं काटता चला जाऊंगा। देखिए जगह है मेरे सामने, ठीक है। दूर से दिख रही है कि निकल जाएगी तो आराम से निकल जाएगी। अब देखिए ये वहाँ से आराम से जा रहे हैं, ठीक है। कोई दिक्कत की बात नहीं है, अपनी आप को स्लो करनी है कार। अब देखो ये कार कटी, ठीक है। यहाँ पर क्या है, क्लच दबाते हुए एकदम से काम करना है, ठीक है। क्योंकि अब आपने एकदम से ब्रेक लगाए, एक जल्दी से ब्रेक लगाए, तो आपको एकदम से ही क्या करना है, गियर भी चेंज करने हैं। गियर नहीं चेंज कर पाए तो हो सकता है आपकी कार बंद भी हो सकती है, ठीक है। तो यहाँ पर देखेंगे स्लो एक्सीलेटर ज़्यादा, क्लच छोड़ा धीरे धीरे, ठीक है। क्लच दबाया, तीसरा गियर लिया, आराम से चलाते रहेंगे, ठीक है। क्लच और ब्रेक, ठीक है। क्लच मेरा दबा हुआ है लगातार। अब देखो मैं अपनी साइड थोड़ी सी काटूंगा, ठीक है। रोडवेज वाले बहुत खतरनाक चलाते हैं, बिल्कुल सटा के निकली है मेरी कार, ठीक है। आराम से चलाएंगे, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। देखिए मैंने क्या अभी तक कोई लेफ्ट साइड जजमेंट देखा नहीं, देखा, देखने की जरूरत ही नहीं है। इंडिकेटर देंगे राइट साइड वाला, स्लो मोड़ेंगे। इस भी स्लो हो रही है तो आप अपना एक बार चेक कर लेना, ठीक है। मतलब गियर चेक कर लेना, मेरा ध्यान कहीं और चला गया था, ठीक है। आराम से देखिए, क्लच दबाया, फिर यहाँ पे
तीसरा गियर लगा दिया था लेकिन जगह ही नहीं है, फिर से दूसरा गियर। जब तक आप कंफर्म ना हो जाए तब तक आप क्या है क्लच को छोड़ना नहीं, ठीक है। कंफर्म हो गए फिर क्लच को आप छोड़ सकते हो, ठीक है। क्लच दबाए, ब्रेक, स्लो 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 स्लो, जैसे जैसे जगह मिलेगी वैसे वैसे हम लोग आगे देखिए बढ़ाएंगे, ठीक है। प्रॉब्लम की बात नहीं है, इतनी ज़्यादा दिक्कत की बात नहीं है कि आप चला ना पाओ रोड पर, ठीक है। सीधी चलाएंगे, मैं क्या इस तरफ ले रहा हूँ, नहीं ले रहा हूँ, लेकिन वो कार अपनी इस तरफ ले रही है। मेरे पास जगह होगी, फुल जगह होगी, तब मैं ज़रूर लूँगा, ठीक है। अब देखो यहाँ से स्कूटी वाले हैं, पीछे से भी बाइक वाले, आगे मोड़ है, मैं नहीं ले रहा हूँ, मैं अपनी साइड चला रहा हूँ। अब कार सीधी होगी, सीधी रोड मुझे दिखाई देगी तब मैं लूँगा, ठीक है। ओवरटेक करेंगे तभी, अभी कोई ओवरटेक नहीं, स्लो 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 बढ़ाते चले जाएंगे, ठीक है। यहाँ पर देखो ठेले वाला है तो मैं थोड़ा सा और अपनी इधर काटूंगा जिससे आराम से निकल जाए, ठीक है। आप देखो रोड सीधी हो रही है, आप देखते हैं कि कितनी जगह है निकलने के लिए, ठीक है। यहाँ पर देखिए स्लो 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 स्लो, यहाँ पर अब मैं आगे निकालूंगा, ठीक है। ओवरटेक करूंगा स्पीड के साथ, ठीक है। क्लच दबाया, तीसरा गियर लगाया, स्लो स्लो। देखिए जो आपके रडार में आ रहा है उसको हॉर्न जरूर देना, और ऐसा हॉर्न नहीं कि बिल्कुल पुचकू सा हॉर्न, बहुत तेज हॉर्न देना है, ठीक है। स्लो स्लो। अब देखिए वहां पे देखिए कार मुड़ रही है, ठीक है। ऐसी सिचुएशन में भी बहुत पैनिकनेस होती है, अगर मुझे ऐसा लड़का हो तो वो बहुत भड़बड़ा जाएगा। अब वो एकदम से मोड़ रहा है, देखो, ठीक है, वो भड़बड़ा रहा है, बाहर की कार है, ठीक है। देखो वो झटके के साथ मोड़ रहा है, झटका नहीं मारना चाहिए, आराम से मोड़ो, जरूरी थोड़ी इतनी तेज जल्दी मोड़ो, इंतजार कर सकता है आदमी, ठीक है। और लेडीज बैठी हुई है तो लोग और ज़्यादा इंतजार कर लेंगे, ठीक है। चलो ठीक है, मोड़ लो, आराम से मोड़ो, मतलब ये चीज़ है, ठीक है। यहाँ पर आराम से देखिए मेरा दूसरा गियर लगा हुआ है, ठीक है, क्लच दबा हुआ है, थोड़ी सी ढलान है इसलिए मैंने फुल क्लच लगा रखा है, ठीक है। यहाँ पर देखिए, नहीं तो मेरी झटके मारेगी कार। हल्का सा हाफ क्लच किया, नीचे का सिनेरियो नहीं दिख रहा होगा, ठीक है। एक्सीलेटर दबाया, ओवरटेक करेंगे, क्लच दबाया, तीसरा गियर करेंगे, ठीक है। ई रिक्शे के पीछे आएंगे, ब्रेक लगाएंगे, दूसरा गियर करेंगे, ठीक है। अब हल्का सा काटेंगे, ये देखिए, ठीक है। स्लो स्लो। यहाँ पे बाइक वाला था, आराम से चारों तरफ देख लेंगे कोई है तो नहीं, किस तरीके से कौन सी सिचुएशन है, कहाँ पे क्या है, आराम आराम से आगे बढ़ाएंगे। अब देखिए ये अंकल जी जो दुकान वाले हैं ना, वो आराम आराम से चलते हैं, उनका रोज का काम है, ठीक है। आप देखिए स्लो स्लो, देखिए दूर से दिख रहा है मेरी कार निकल जाएगी, आराम से निकल जाएगी। तो लेफ्ट साइड जजमेंट तो मैंने देखा ही नहीं, इसका मतलब है कि भले ही ये वीडियो लेफ्ट साइड जजमेंट से रिलेटेड था, ठीक है, लेकिन लेफ्ट साइड जजमेंट देखने की जरूरत नहीं, मैं ये बोल रहा हूँ, ठीक है। इंडिकेटर दिया राइट साइड वाला, ठीक है, स्लो स्लो आराम से मोड़ेंगे पीछे देखते हुए। देखिए दोस्तों, लेफ्ट साइड जजमेंट के लिए मैं आपको सीधा सा बता रहा हूँ कि जैसे मान लो ये एक ट्रॉली खड़ी हुई है, यहाँ पे खड़ी हुई है कार, ठीक है, दूर से दिख रहा है, आप लोग खुद देखो दूर से क्या दिख रहा है कि मेरी कार निकल जाएगी, ठीक है। तो पहला गियर लगाया, ठीक है, जब पास में जाएंगे ना तो पास से भी कार निकलेगी, ठीक है, दूर से ही प्रेडिक्शन समझ में आता है तो पास से भी निकलेगी। ये इस तरीके से मैं लेफ्ट साइड जजमेंट लेता हूँ, ठीक है। तो आपको क्या करना है, सांप के तरीके से चलानी है। अब यहाँ पर देखो हल्का सा, देखो इतने में देखो जगह है, तो फिर मैं सांप के तरीके से चला के आगे निकाल लूंगा, ठीक है। जब आप मोड़ रहे होगे ना तो सामने देखो, जब टर्न हल्का सा कर रहे होगे तो सामने भी एक तरीके से, जैसे मान के चलो कि मैंने तिरछी कर ली ये कार, ठीक है, ये तिरछी कर ली। अब यहाँ पर क्या है कि ये है डिवाइडर, मान लो दीवार है और वहाँ पे वो है, क्या मेरी निकल जाएगी, यहाँ दूर से दिख रहा है निकल जाएगी, तो फिर निकल जाएगी, ठीक है। तो इस तरीके से भले ही मेरी तिरछी है कार, तो सांप के तरीके से निकालनी है, ठीक है। मेरी बात आपको समझ में आ रही होगी, आई होप, मुझे लगता है आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। अगर आया है तो लाइक कर सकते हो, सब्सक्राइब कर सकते हो। पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।